वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले ये देखो कि बैंक निफ्टी वन डे कैंडल के अंदर यहाँ एग्जैक्टली ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है उसको थोड़ा सा यहाँ रीटेस्ट करने के बाद अभी अपर साइड क्लोजिंग आया है और ये डोजी कैंडल बनाया है। तो डोजी का यहाँ मतलब समझो कि सबसे पहले मार्केट यहाँ से मान लो कि अपर साइड गया तो बायर यहाँ हावी हो गए मार्केट के ऊपर, बायर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। फिर मार्केट नीचे आया तो यहाँ सेलर का कंट्रोल था। फिर एग्जैक्टली यहाँ बीच पे क्लोजिंग आया है तो ये अनडिसाइडेबल कैंडल होता है कि यहाँ ना ही बायर कुछ मार्केट को ऊपर साइड ले जा सके ना ही सेलर इसको डाउन साइड लेके जा सके। ठीक है, तो जब भी ये ब्रेक होगा आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। फिर उससे आगे भी यहाँ और एक पॉइंट समझो कि अपर साइड अभी क्या होगा कि यहाँ ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये अपर साइड गया है, अभी ये थोड़ा सा रिट्रेस आया। अगर ये अबर यहाँ से अपर साइड जाता है तो यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। लेकिन ये मैंने वीकली वीडियो डाला है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन सा ट्रेड आपको स्विंग ट्रेडिंग में पोजिशनल ले जाना है, वो जाके आप देख सकते हो। जिसने भी वो वीकेंड का वीडियो 20 मिनट के आसपास का है वो देखा होगा, उसने ये लास्ट 2 दिन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो उसका लिंक यहाँ आपको यूट्यूब चैनल के अंदर उसको मिल जाएगा, जो वीकली का वीडियो है जिसके अंदर वीकली एनालिसिस लिखा हुआ होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी एक बात और है कि आज जो एक्सपायरी था, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ रेसिस्टेंस है तो यहाँ किसी ऑप्शन सेलर बहुत सारे हो गए और यहाँ जो ऑप्शन सेलर नीचे की ओर कॉल राइटर और पुट राइटर हो गए, उसने इसी बीच के अंदर रेंज में मार्केट क्लोज कर दिया। और कल का आप वीडियो जाके देख लो, मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ या तो ये अपर साइड ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना सकता है या तो इस तरह से एक डोजी कैंडल बना सकता है, इनसाइड कैंडल, जाके देख सकते हो। और एग्जैक्टली मार्केट ऐसे ही भी होगा। तो प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने बता ही दिया था कि आज कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करें या फिर सेफ ट्रेडर मार्केट से दूर रहे। तो जब भी आपको एडवांस में ही पता है तो आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हमेशा आप अपने कंट्रोल में रखो, प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा होता रहेगा। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग समझो 44,516.90 और 156.75 का अपर साइड क्लोजिंग आया है। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि यहाँ से थोड़ा सा बैक जाके देखो तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि ये जो रेसिस्टेंस है पूरा एरिया, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड टाइम टेस्ट हो चुका है, ये फोर्थ टाइम यहाँ आ गया। तो अभी यहाँ अगर अपर साइड जाएगा तो ये फिफ्थ टाइम, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो सकता है, उसके बाद यहाँ मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डीपली यहाँ समझाता हूँ कि कल हमें कौन से लेवल पर ट्रेड करना चाहिए। अभी यहाँ जो एग्जैक्टली जो सपोर्ट एरिया है वहीं से मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया है। मैंने पहले यहाँ बताया था कि ये भी सपोर्ट एरिया है, ये भी सपोर्ट एरिया है, प्रीमियम ग्रुप फ्री ग्रुप सब में बताया था। तो यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड जाके यहाँ फाइनली सपोर्ट लेके अपर साइड गया है। तो यहाँ आपको एक रेंज ये है 15 मिनट चार्ट के अंदर, ये आप मार्कअप कर लो। ये रेंज का आप लेवल ले लो कि 44,550, इसके अपर साइड ही आपको ट्रेड कॉल के साइड करना चाहिए और 44,400 के नीचे ही आपको पुट के साइड अभी ट्रेड देखना चाहिए, यानी कि इसके नीचे और इसके अपर साइड। ठीक है, अभी वो किस तरह से करना है वो समझो कि मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड मूव किया तो यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो। फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस होकर 44,600 या 550 क्रॉस करता है तो यहाँ से आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है और पहला टारगेट हो जाएगा आपका आज का जो रेसिस्टेंस है, हाई है, वो 44,700। फिर अगर यहाँ से ये स्लो एंड स्टडी अपर साइड या शार्प बाइंग आता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक करता है 44,400 का एरिया, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आपका टारगेट थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसलिए पूरा समझो आराम से वीडियो कि पहला टारगेट आपको कहाँ तक मिल सकता है। ये लेवल है, जो ये सपोर्ट लेवल है 44,300 का, तो यहाँ सबसे पहले आपको 100 पॉइंट का एक विंडो मिलेगा प्रॉफिट के लिए। फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद या फिर डायरेक्ट कोई अच्छी ऐसी कैंडल से नीचे आ रहा है, जैसे कि यहाँ एक कैंडल है बड़ी, फिर ये आता है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, कितना टारगेट रखना है वो समझो अभी। तो आपको यहाँ टारगेट मिलेगा डायरेक्टली यहाँ तक 44,100 तक, तो और 200 पॉइंट का आपको एक विंडो प्रॉफिट के लिए रेडी रहना होगा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कितना मुझे आपको टारगेट के लिए वेट करना है। तो मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और रिस्क टू रिवॉर्ड के बिना ट्रेड करोगे तो फंस ही जाओगे। अभी और एक यहाँ चीज़ है कि मान लो कि मार्केट यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। अगर मान लो कि पहले हाफ में मार्केट इसी रेंज में रहा, फिर 11:30-12 के आसपास अगर ऐसा कोई कैंडल बना रहा है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड रहेगा और यहाँ से 200 पॉइंट का विंडो आपको आराम से प्रॉफिट के साइड मिल सकता है। तो वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ट्रेड करो कि किस तरह से कौन से टाइम पे कितने बजे
मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है उसके डिपेंड्स ये आपको ट्रेड करना है। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट खुल रहा है 44,600, तो यहाँ आपको 1 मिनट सिर्फ वेट करना है। अगर ये यहाँ से नीचे गया तो ये कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट लेके वापस अपर साइड जा सकता है। तो तब तक ना तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करें, ना ही यहाँ पुट के साइड ट्रेड करें। लेकिन मान लो कि यहाँ गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए आपको फास्ट एंट्री एग्जिट होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ ट्रेड इग्नोर कर दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलने के बाद इतना अपर साइड गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये हाई राइज बना के यहाँ से ब्रेक करता है तो कॉल के साइड प्रॉफिट मत बुक करो, क्वांटिटी कॉल के साइड ऐड करो और 200 पॉइंट या मिनिमम 100 पॉइंट का अपर साइड आपको टारगेट रखना है और वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि 44,200 से लेके 350 से लेके 450 का एरिया, ये 100 पॉइंट का एरिया, तो ये 100 पॉइंट अभी भी सपोर्ट है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले ये देखना है कि 1 मिनट अगर ये वेट करता है मार्केट तो यहाँ से आप कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज यहाँ से अगर ये सपोर्ट ब्रेक किया ना तो शार्प सेलिंग आएगा। तो अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। कोई भी ट्रेड करो 20 से 25, मैक्स टू मैक्स 30 से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना ही नहीं है। अगर मान लो कि वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो गया, नो प्रॉब्लम, और एक बार आपको एंट्री करना है, सेकंड टाइम एंट्री करना है तो मैक्स टू मैक्स आपका 50 से 60 पॉइंट ही जाएगा। लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा आपको 100 से लेके 200 पॉइंट का प्रॉफिट करना है। तो अभी क्या होता है कि कल हमने यहाँ समझो इसी मार्केट के अंदर कल हमने वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यहाँ लिया था, फिन निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ सब बहुत ही अच्छा टारगेट बुक किया 200 के आसपास। तो आज हमारा मान लो कि 60 पॉइंट का एसएल हिट हुआ और 30 पॉइंट का टारगेट 40 पॉइंट का एक में टारगेट हिट हुआ, तो वैसे भी आपका 20 पॉइंट का ओवरऑल लॉस गया ना, और प्रॉफिट किया तो 200 पॉइंट किया, तो 180 पॉइंट फिर भी आप प्रॉफिट में हो। ये समझो अगर मान लो कि ये 20 पॉइंट और ब्रोकरेज सब निकाल दोगे तो भी आप 180 नेट प्रॉफिट में रहोगे। तो ये समझो कि जब भी मार्केट मोमेंटम नहीं करेगा हम स्मॉल स्टॉप लॉस देते जाएंगे, लेकिन जब भी मोमेंटम करेगा हमें प्रॉफिट बड़ा कैप्चर करके निकलना है। उसके लिए आपको एंट्री समझना पड़ेगा, एग्जिट समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब मिला के एक ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। गैम्बलिंग कसिनो की तरह करोगे, सिर्फ लॉस होगा, कैपिटल जीरो होगा और साइकोलॉजी ब्रेक होने के बाद ओवर ट्रेडिंग में बहुत बड़े लॉस कर बैठोगे। तो सबसे पहले ये पूरा समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो। आज बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम नहीं था, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, हाई राइज के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, यहाँ इतना अपर साइड जाने के बाद यहीं कहीं क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी के लिए यहाँ आपको देखना है कि जब भी ये लेवल क्रॉस करे आपको सबसे पहले 100 पॉइंट का टारगेट रखना है। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये अपर साइड जाता है आफ्टरनून में तो यहाँ आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। ये जो भी ट्रेड्स है इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे अपने एजुकेशनल ट्रेड्स है, मेरे अपने विचार है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।